चौथा प्रवचन, आदर्शों को मत थोपें। मेरे प्रिय आत्मन, 3 मुक्ति सूत्रों के संबंध में सुबह मैंने आपसे बात की। सत्य को जानने की दिशा में, या आनंद की उपलब्धि में, या स्वतंत्रता की खोज में मनुष्य का चित्त सीखे हुए ज्ञान से, अनुकरण से और वृत्तियों के प्रति मूर्छा से मुक्त होना चाहिए, यह मैंने कहा। इस संबंध में बहुत से प्रश्न आए हैं, उन पर हम विचार करेंगे। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि यदि शास्त्रों पर श्रद्धा न हो, महापुरुषों पर विश्वास न हो, तब तो हम भटक जाएंगे, फिर तो कैसे ज्ञान उपलब्ध होगा। ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है। मन को यह ख्याल आता है कि यदि महापुरुषों पर, शास्त्रों पर श्रद्धा न करेंगे तो भटक जाएंगे। मगर बड़े आश्चर्य की बात है, हम यह नहीं सोचते कि श्रद्धा करते हुए भी हम भटकने से कहाँ बच सके हैं। विश्वास करते हुए भी क्या हम भटक नहीं रहे हैं? भटक नहीं गए हैं। विश्वास हमें कहाँ ले जा सका है? विश्वास कहीं ले जा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो विश्वास दिखाई पड़ता है ऊपर से, भीतर उसके संदेह छिपा होता है। विश्वास संदेह को छिपाने के वस्त्रों से ज्यादा नहीं है। जब आप कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, उसका ही मतलब हुआ कि आपके भीतर संदेह मौजूद है, नहीं तो विश्वास कैसे करिएगा। जब कोई आदमी कहता है, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, उसका मतलब अगर वह थोड़ा भीतर झांक कर देखेगा तो पाएगा कि संदेह मौजूद है। उसी संदेह को छिपाने के लिए विश्वास किया गया है। जो आदमी जानता है वह विश्वास नहीं करता। श्री अरविंद को किसी ने पूछा था, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप विश्वास करते हैं ईश्वर में? तो श्री अरविंद ने कहा, नहीं। आई डू नॉट बिलीव, आई नो। मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं जानता हूं। ज्ञान के अतिरिक्त संदेह कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान ही संदेह की मृत्यु बन सकता है। जैसे प्रकाश अंधकार की मृत्यु बनता है, वैसे ही ज्ञान संदेह की मृत्यु बनता है। विश्वास देकर हम अपने आप को धोखा दे लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने विश्वास कर लिया, बात समाप्त हो गई। विश्वास से बात समाप्त नहीं होती, भीतर संदेह मौजूद बना ही रहता है। भीतर संदेह होता है, ऊपर विश्वास होता है। जीवन भर संदेह नष्ट नहीं होता इस भांति। क्या आप सोचते हैं ऐसा कोई सत्य नहीं होगा जीवन में जिस पर संदेह न किया जा सके? ऐसा सत्य है, लेकिन हम तो संदेह ही नहीं करते, इसलिए उसको खोज कैसे पाएंगे? संदेह की आग में जिसने सत्य के स्वर्ण को डाला ही नहीं, वह कभी जान भी नहीं पाएगा उसके पास स्वर्ण है या मिट्टी। एक व्यक्ति था, दैप्यान। उसने संदेह करना शुरू किया ईश्वर पर, जगत पर, शास्त्रों पर, सब पर। उसने तय किया कि मैं उस समय तक संदेह किए चला जाऊंगा जब तक मुझे कोई ऐसी चीज उपलब्ध न हो जाए जिस पर मैं संदेह करना भी चाहूं तो न कर सकूं। जहां जाकर मेरी संदेह की नोक जिस चट्टान से जाकर टकराकर चूर चूर हो जाएगी, उसी चट्टान को मैं नमस्कार करूंगा और कहूंगा, यह सत्य है। संदेह किया उसने तो ईश्वर भी चला गया संदेह में। शास्त्र भी चले गए, महापुरुष भी चले गए, गुरु भी चले गए, सिद्धांत, संप्रदाय, धर्म भी चला गया, सब चला गया। लेकिन एक जगह आकर वह चट्टान उपलब्ध हो गई जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। वह चट्टान थी, स्वयं की चट्टान। अंत में उसने चाहा कि मैं अपने पर भी संदेह करूं कि मैं हूं या नहीं। लेकिन उसे पता चला, अगर मैं यह भी कहूं कि मैं नहीं हूं, तो भी यह मेरे होने का ही प्रमाण बनता है। अगर मैं संदेह करूं अपने पर, तो मेरा संदेह भी मेरे होने को सिद्ध करता है। इस जगह आकर संदेह टूट गया। स्वयं पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक जगह है केवल जहां संदेह खंडित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वह है स्वयं का अस्तित्व, वह है स्वयं की आत्मा। लेकिन हम संदेह करते ही नहीं, तो इस बिंदु तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। संदेह की यात्रा किए बिना कोई सत्य की मंजिल पर न कभी पहुंचा है, न पहुंच सकता है। हम तो विश्वास कर लेते हैं, इसलिए निसंदिग्ध सत्य का कभी कोई अनुभव नहीं हो पाता। और जब हमें कोई ऐसा सत्य ही न मिलता हो, जो निसंदिग्ध है, जो इंडुबिटेबल, जिस पर शक नहीं किया जा सकता, तो हम सत्य की खोज भी कैसे करें? जब कोई स्वयं की चेतना के पास आकर यह अनुभव करता है कि नहीं, इस पर संदेह असंभव है, तब इसकी खोज में और गहरे उतर सकता है। इसलिए मैंने कहा, घबराएं न विश्वास को छोड़ने से। विश्वास को पकड़ने के कारण ही आप सत्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिन हाथों में विश्वास की राख है, उन हाथों में कभी सत्य का अंगार नहीं हो सकता है। जीवन की खोज में विश्वासों की राख को झड़ा देना स्वयं से अद्भुत अद्भुत अर्थ, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। लेकिन हमें यह समझाया जाता रहा है कि विश्वास के कारण ही हम जीवन में कहीं पहुंच सकते हैं। झूठी है यह बात, 100% झूठी है। धार्मिक आदमी तीसरे तरह का आदमी है।
धार्मिक आदमी न तो आस्तिक होता न नास्तिक होता। धार्मिक आदमी तो यह कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं कैसे मान लूं, मैं अज्ञान में हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं खोजूंगा और अगर किसी दिन कोई सत्य मिला तो फिर तो मान ही लूंगा। मिलने पर मानने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक मैं कैसे मान लूं? अगर मैं मानता हूं तो क्या यह मान्यता असत्य की स्वीकृति नहीं है? और ऐसे असत्य पर खड़ा हुआ जीवन धार्मिक हो सकता है? दुनिया में सभी लोग तो धार्मिक मालूम पड़ते हैं। निश्चित ही उनके जीवन का आधार कहीं कुछ असत्य होगा, अन्यथा दुनिया कभी की स्वर्ग बन गई होती। आप देखते हैं, रोज धर्म हारता जा रहा है, रोज रोज विज्ञान बढ़ता जा रहा है, धर्म हारता जा रहा है। क्या आपको पता है कि विज्ञान की ताकत क्या है? विज्ञान की ताकत है संदेह। और धर्म की कमजोरी क्या है? धर्म की कमजोरी है विश्वास। विज्ञान कर रहा है संदेह, संदेह के माध्यम से कर रहा है खोज, खोज से उपलब्ध हो रहा है किन्हीं निसंदिग्ध तत्वों को। और धर्म धर्म कर रहा है आंख बंद करके विश्वास। विश्वास से खोज हो जाती बंद, उपलब्धि नहीं होती कुछ भी, सिर्फ बैठे रह जाते हैं लोग। धर्म हार रहा है विज्ञान के समक्ष। आने वाली पीढ़ियां विचार और तर्क में प्रतिष्ठित हो रही हैं, विज्ञान में दीक्षित हो रही हैं, विज्ञान से परिचित हो रही हैं। वे संदेह के बल को समझ रही हैं। वे विश्वास की कमजोरी के लिए राजी नहीं हो सकती। आप जिम्मेवार हैं, अगर नए बच्चे अधार्मिक हो जाएंगे तो यह पाप आप पर होगा, नए बच्चों पर नहीं। यह बहुत सीधी और साफ बात है। संदेह पर खड़ा होना चाहिए धर्म। तब धर्म स्वस्थ होता है। तब धर्म एक जबरदस्ती नहीं होता। तब हम उसे किसी के ऊपर थोप नहीं देते हैं, बल्कि हम उस व्यक्ति को सहारा देते हैं, उसका संदेह, उसका विचार विकसित हो और एक दिन उस जगह पहुंच जाए जहां सब संदेह निरसन हो जाते हैं, सब संदेह गिर जाते हैं। फिर जो अनुभव होता है वही धार्मिक है। इसलिए मैंने सुबह आपसे कहा, विश्वास जहर है, और विश्वास के जहर में ही धर्म बेहोश है। उससे धर्म को मुक्त हो जाना चाहिए और मनुष्य को भी। यह मनुष्य की मुक्ति की दिशा में पहला प्रयत्न, पहला सूत्र, पहली सीढ़ी। बहुत से मित्रों ने पूछा है आदर्श, जो मैंने दूसरा सूत्र कहा कि आदर्श हट जाने चाहिए व्यक्तित्व के सामने से। तो उन्होंने कहा, आदर्श हट जाएंगे तो फिर व्यक्ति बनेगा क्या? हमें ख्याल ही नहीं है। व्यक्ति आदर्श से नहीं बनता, व्यक्ति बनता से, बीज से, पोटेंशियलिटी से। व्यक्ति भविष्य से नहीं बनता, जो उसके भीतर छिपा है उसके प्रकटन से, उसकी अभिव्यक्ति से बनता है। एक बीज हम बो देते हैं फूल का। वृक्ष बड़ा होता है किसी आदर्श के कारण। वृक्ष में फूल आते हैं किसी आदर्श के कारण नहीं। वृक्ष के बीज में जो छिपा है उसके एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति के कारण वृक्ष में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। जो छिपा है वह पूरी तरह प्रकट हो सके तो वृक्ष में फूल आ जाते हैं। आदमी के साथ हम उल्टा काम कर रहे हैं हजारों साल से। हम आगे उस पर कुछ थोपते हैं कि तुम यह बनो। हम यह फिक्र नहीं करते कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है, वह तुम प्रकट हो जाओ। जीवन का विकास प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। जीवन का विकास आरोपण नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है। जीवन को ऊपर से नहीं थोपना पड़ता, भीतर से विकसित करना होता है। हम एक आदमी को कहते हैं, महावीर जैसे बन जाओ। हम महावीर को इस आदमी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं बिना यह जाने कि इस आदमी का बीज क्या है, इस आदमी की पोटेंशियलिटी क्या है, इसके भीतर क्या छिपा है। यह गुलाब का फूल बनने को है, चमेली का, जूही का क्या? इसको बिना जाने हम इसके ऊपर किसी को थोपने की कोशिश करते हैं। स्वभावतः परिणाम यह होता है कि जो इसके भीतर छिपा है वह कुंठित हो जाता है, वह वहीं ठहर जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, जड़ हो जाता है। फिर इसके प्राण तड़फड़ाते हैं, क्योंकि जो भीतर छिपा है अगर प्रकट न हो सके तो जीवन दुख, चिंता, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। जीवन की एक ही खुशी है, एक ही आनंद, एक ही मुक्ति की जो मेरे भीतर छिपा है वह पूरी तरह प्रकट हो जाए, पूरी फ्लावरिंग हो जाए, उसका पूरा फूल विकसित हो जाए। लेकिन हमने अब तक जो किया है वह उल्टा है। भीतर जो छिपा है उसे प्रकट करने की कोशिश नहीं, बाहर जो दिखाई पड़ता है उसे थोपने की चेष्टा, ये दोनों उल्टी बातें हैं। आदमी की बगिया में फूल पैदा होना हजारों साल से बंद है। कभी एक आध फूल पैदा हो जाता है। अगर कोई माली 3.5 लाख पौधे लगाए, 3.5 अरब पौधे लगाए और एक पौधे में फूल पैदा हो जाए, उस माली को हम धन्यवाद देंगे। शायद हम यही समझेंगे कि यह फूल माली से बचकर शायद विकसित हो गया, क्योंकि 3.5 अरब पौधों में तो कोई फूल नहीं लगा।
एकाध महावीर कभी पैदा हो जाता, एकाध बुद्ध, एकाध क्राइस्ट, इससे कोई आदमी का गौरव है? इससे आदमी का कोई गौरव नहीं। अरबों आदमी बिना फूलों के समाप्त हो जाते हैं। मेरा कहना है, आदर्श नहीं, आत्मा। बाहर कोई आदर्श नहीं है किसी के लिए। भीतर छिपा है बीज, और उस बीज की तलाश तभी हो सकती है जब बाहर का आदर्श हम छोड़ें, अन्यथा उस बीज की खोज भी नहीं हो पाती। उस बीज पर ध्यान ही नहीं जा पाता। कभी आपने सोचा कि कौन सी क्षमता आपके भीतर छिपी है? खोजा आपने उस क्षमता को? क्या है मेरे भीतर? गुलाब का फूल, चमेली का, घास का फूल, क्या है मेरे भीतर? और स्मरण रहे, एक घास का फूल भी जब पूरी तरह खिलता है तो किसी गुलाब, किसी कमल से पीछे नहीं होता। एक घास का फूल भी जब पूरी शान से खिलता है और हवाओं में अपनी सुगंध बिखेर देता है और हवाओं पर तैरता है, तब उसका आनंद किसी कमल और किसी गुलाब से कम नहीं होता। और परमात्मा की दृष्टि में घास के फूल का कोई विरोध नहीं है। हवाएं फर्क नहीं करती कि गुलाब के फूल पर ज्यादा देर ठहर जाएं, घास के फूल पर कम। सूरज की रोशनी फर्क नहीं करती कि कमल के लिए ज्यादा रोशनी दे दे, घास के फूल से कह दे, शूद्र तू ठहर, तू सामान्य आदमी, तू कहाँ बीच में आता है। मैंने कहा कि आदर्श नहीं चाहिए, निजता चाहिए, खुद के व्यक्तित्व में छिपे हुए बीजों को विकास करने की क्षमता, उनका अनुसंधान। आदर्श से बंधा हुआ व्यक्ति यह कभी भी नहीं कर पाता, और आदर्श की चेष्टा से उसके जीवन में एक तरह का थोपा हुआ व्यक्तित्व, कल्टीवेटेड व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, जो बिल्कुल झूठा होता है। हम सब अपने ऊपर जो जो चेष्टाएं करते हैं आदर्श बनने की, उन सब से हम अभिनेता हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। असली आदमी बनना है तो किसी आदर्श को थोपने की कोशिश भूल कर भी मत करना, अन्यथा आप एक नकली आदमी बन जाएंगे और आपका जीवन तो गलत हो ही जाएगा। आपके जीवन की गलती दूसरों तक को नुकसान पहुंचाएगी। समाज तब एक धोखा, एक प्रवंचना हो जाता, पूरा समाज एक फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि जब सभी नकली आदमी होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। कौन सी बाधाएं हैं जिनको हम अलग कर दें? तो ये बाधाएं हैं जो मैं गिना रहा हूं। विश्वास बाधा है, आदर्श बाधा है, अनुकरण बाधा है। ये बाधाएं हटा दें। इनके हटते ही आपके भीतर जीवन के झरने फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन के कुआं बनाते ही नहीं, हम तो हौज बना लेते हैं। दीवार उठाकर एक हौज बना लेते हैं, उधार दूसरों के कुएं से पानी लाकर भर लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। जो आदर्श को आगे बांध कर जीवित होने की कोशिश करता है, उसका जीवन वैसे ही है जैसे कोई गाय के सामने घास रख ले और चलने लगे तो गाय उस घास की लालच में पीछे पीछे चलती चली जाती है। चलती तो जरूर है, लेकिन यह चलता बिल्कुल बंधन का चलना है। घास की आकांक्षा में बंधी बंधी चलती है, इससे मुक्ति कभी नहीं आती। हम भी लक्ष्य बनाकर जीवन को चलते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, कभी मुक्त नहीं होते। अगर मुक्त होना है तो जीवन में आगे लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं, पीछे जो छिपा है उसे प्रकट करने की जरूरत है। तब उसकी अभिव्यक्ति से जीवन निकलता है। तब उस आनंद से जो संगीत पैदा होता है, वह संगीत ही मुक्ति और मोक्ष बन जाती है। अंतिम एक प्रश्न पूछा है, उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक प्रश्न पूछा है कि हम शांत कैसे हो जाएं। आप कहते हैं शांति द्वार है, आप कहते हैं शून्य द्वार है, तो हम शांत कैसे हो जाएं? शून्य कैसे हो जाएं? समाधि कैसे मिले? ऐसे 2-4 प्रश्न पूछे हैं। अत्यंत सरल, उससे सरल कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो 3 बातें मैंने पहली कही, ये बड़ी कठिन है। और इन 3 को जो नहीं कर पाता वह उस अत्यंत सरल बात को भी नहीं कर पाता। वह चौथी सीढ़ी है। इन 3 को पार करके ही उसे पार किया जा सकता है। वह तो बहुत सरल है। कठिनाई है इन 3 बातों की, विश्वास को, अनुकरण को, आदर्श को त्यागने में बड़ी कठिन, बड़ा आर्डुअस, बड़ा श्रम है। लेकिन चौथी बात बहुत सरल है। जो इन 3 बातों को कर ले, चौथी बात करनी ही नहीं पड़ती, बड़ी सरलता से हो जाती है। उस सूत्र के संबंध में अंत में थोड़ी सी बात आपको समझाऊं। लेकिन इन 3 को किए बिना वह नहीं हो सकेगा। जैसे कोई हमसे पूछे कि हम फूल कैसे पैदा करें, मैं कहूंगा फूल पैदा करना बड़ी सरल बात है। फूल पैदा करने में कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन बीज लगाने में बड़ी मदद करनी पड़ती है। पानी सींचने में, खाद डालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पौधे की संभाल करने में, बागुल लगाने में बहुत श्रम उठाना पड़ता है। फिर जब सब संभल जाती है बात, बीज अंकुर बन जाता, खाद मिल जाती, पानी मिल जाता, चारों तरफ सुरक्षा हो जाती है पौधे की, तो फूल तो अपने आप आ जाते हैं। फूल का आना कोई कठिन है?
कुछ भी करना पड़ता है फूल को लाने में। फूल तो अपने आप ऑटोमेटिक, पौधा संभल जाए, फूल आ जाते हैं। लेकिन आप कहें कि पौधे की तो बाकी बातचीत छोड़िए, हमको तो सिर्फ फूल लाना है, तब मामला बहुत कठिन हो जाता है। आप कहें कि यह तो सब ठीक है, विश्वास हमें करने दो, आदर्श हमें मानने दो, अनुकरण हमें करने दो, जैन, हिंदू, मुसलमान हमें बना रहने दो, बाकी चित्त शांत करने का, शून्य करने का कोई रास्ता हो तो बता दें। चित्त की निर्विकल्प दशा, शून्य दशा, ध्यान दशा बहुत सरल है। लेकिन सीढ़ियां जो उस तक पहुंचाती हैं वे बड़ी कठिन मालूम होती हैं। और वे भी कठिन इसलिए नहीं हैं कि वे कठिन हैं, आप में साहस नहीं है जरा सा भी, इसलिए वे कठिन हो गई हैं। साहस हो, एक क्षण की देर नहीं है। क्या करें शून्यता पाने को? इन 3 सीढ़ियों के पहले कुछ भी नहीं किया जा सकता, एक बात। इन 3 सीढ़ियों के बाद बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत सरल सी बात है, अगर चित्त के प्रति चित्त में चलती हुई जो विचार की धारा है, दिन रात चल रही है, विचार और विचार और विचार, चित्त में विचारों की श्रृंखला चल रही है। हमारे घर में एक व्यक्ति कुर्सी 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 घंटे भर तक बैठकर कहता रहता है, लेकिन राम राम कहने में कोई फर्क है। एक ही बात कोई शब्द को लेकर दोहराना विक्षिप्त होने की शुरुआत है, स्वस्थ होने की नहीं। चित्त रुग्ण हो रहा है। न तो राम राम की जरूरत है, जिसको आप जब कहते हैं, न मंत्रों की जरूरत है। चित्त को शांत करना है। और आप व्यर्थ की बातें दोहरा कर उसको अशांत कर रहे हैं, शांत नहीं। फिर चुपचाप बैठकर मन में जो अपने आप चल रहा है, कृपा करके उसको ही देखिए, अपनी तरफ से, और मत चलाइए। वैसे ही काफी चल रहा है, अब आप और काहे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मन में चल रहा है अपने आप उसके किनारे बैठकर चुपचाप देखते रहिए, बस साक्षी हो जाइए, जस्ट ए विटनेस, सिर्फ एक देखने वाले। बुरा चले तो भी निकालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि निकालने की कोशिश में आप सक्रिय हो गए, फिर साक्षी न रहे। हटाने की कोशिश मत करिए किसी विचार को। किसी विचार को लाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि दोनों हालत में आप कूद पड़े धारा में, बाहर खड़े न रहे। मन की धारा के किनारे तटस्थ तट पर बैठ जाइए और देखते रहिए, मन को चलने दीजिए, चुपचाप देखते रहिए। और कुछ भी मत करिए, सिर्फ देखना, सिर्फ दर्शन पर्याप्त है। आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे कि देखते ही देखते मन की धारा क्षीण होने लगी, मन की नदी का पानी सूखने लगा। एक दिन आप चकित हो जाएंगे कि आप बैठे हैं और मन की धारा में कहीं कोई विचार नहीं है। जिस दिन भी यह अनुभव आपको हो जाएगा, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि दर्शन विचार की धारा को तोड़ने की विधि है। अदर्शन मूर्छित भाव से विचार में पड़े रहना विचार को बढ़ाने की विधि है। जिस दिन भी आप दृष्टा होने में समर्थ हो जाते हैं, उसी दिन विचार विलीन हो जाते हैं। और तब जो शेष रह जाता है वह है शांति, वह है निर्विकल्प दशा, वह है समाधि, वह है ध्यान, और भी कोई नाम जिसको जो मर्जी हो दे सकता है। विचारशील लोग सत्य कहते हैं। सत्य की उपलब्धि ही मुक्ति है। उसको जानते ही व्यक्ति के जीवन में फिर कोई बंधन, कोई दुख, कोई मृत्यु नहीं रह जाती। इस दिशा में थोड़ा प्रयोग करें और देखें, क्योंकि इस दिशा में तो प्रयोग करके देखा ही जा सकता है। यह दिशा तो सिर्फ अनुभव की दिशा है। इसमें कोई और आपके साथ कोई सहयोग नहीं कर सकता। कोई आपको पकड़कर समाधि में नहीं ले जा सकता। आपको ही श्रम करना होगा। मैं कहता हूं, अत्यंत सरल है समाधि को उपलब्ध करना, अगर पहले की सीढ़ियां चढ़ने का साहस आप में हो। मेरी इन बातों को इतनी शांति, इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत बहुत आनंदित और अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे छिपे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 089601632551।